तो सबसे पहले हम जनवरी, फरवरी और फिर मार्च को देखेंगे। सैटर्न 30 साल बाद 17 जनवरी को आपके 7वें घर में आएगा और राजयोग। इस टाइम के दौरान जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला। वीनस 22 जनवरी को आपके 7वें घर में ट्रांजिट करेगा। तो वो लोग जो अपने काम और करियर। मरकरी पूरे जनवरी के महीने में आपके 5वें घर में रहेगा। तो आपको बिजनेस और करियर। और वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको भी इस टाइम। वीनस 12 मार्च को आपके 9th हाउस में और मार्स 13 मार्च को आपके 11वें घर में ट्रांजिट करेगा। तो 12 मार्च के बाद वो लोग जो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे और औलाद के हसूल के लिए आपके फादर के बिजनेस या करियर में, आपकी मैरिड लाइफ में कोई परेशानी चल रही थी या कोर्ट कचहरी के अपने हासिदीन और मुखालिफिन से। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपके बिजनेस, करियर, जॉब, लव रिलेशन, मैरिड लाइफ, हेल्थ और एजुकेशन में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं, इस बारे में डिटेल से जानेंगे। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। जब जनवरी का महीना शुरू होगा तो लियो के चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ इस तरह होगी। आपके 5वें घर में रहेंगे सन और मरकरी। आपके 6ठे घर में होंगे वीनस और सैटर्न। जुपिटर आपके 8वें घर में रहेगा। राहु आपके 9th हाउस में रहेगा और मार्स आपके 10th हाउस में रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी के महीने की। सैटर्न 30 साल बाद 17 जनवरी को आपके 7वें घर में आएगा और राजयोग बनेगा। तो आपकी डेली इनकम बढ़ जाएगी और माली फायदे मिलेंगे। लोहे और जमीन से जुड़ा कोई भी काम करते हैं तो इसमें बहुत फायदा मिलेगा और आप अपने काम को लेकर काफी मोटिवेटेड और सीरियस रहेंगे। लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और जिद आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इस टाइम में वर्क प्लेस पर आपको किसी भी किस्म के आर्गुमेंट से दूर रहना होगा। सन 14 जनवरी को आपके 6ठे घर में ट्रांजिट करेगा। तो 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना होगा और इस टाइम के दौरान जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला या इन्वेस्टमेंट ना करें और अपने गुस्से पर काबू रखें। और वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको भी इस टाइम के दौरान थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा और अपने हासिदीन और मुखालिफिन से भी मोहतात रहना होगा। 13 फरवरी को सन आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा और 13 फरवरी से 15 मार्च तक आपके 7th हाउस में रहेगा। तो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप काफी अच्छी रहेगी और आपकी इनकम में इजाफा होगा। आपकी मैरिड लाइफ में कोई परेशानी चल रही थी या कोर्ट कचहरी के मसले चल रहे थे तो 13 फरवरी से 15 मार्च तक आप इन मसलों से निकल आएंगे। मरकरी पूरे जनवरी के महीने में आपके 5वें घर में रहेगा। तो आपको बिजनेस और करियर में तरक्की मिलेगी और आप अपने काम काज को लेकर आगे बढ़ेंगे। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो इसके लिए जनवरी का महीना काफी अच्छा रहेगा। फरवरी के महीने में मरकरी आपके 6ठे घर में रहेगा। तो इस महीने में अननेसेसरी खर्चे बढ़ सकते हैं और आपको गैर जरूरी खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। वीनस 22 जनवरी को आपके 7वें घर में ट्रांजिट करेगा। तो वो लोग जो अपने काम और करियर को लेकर परेशान थे और रुकावटें आ रही थीं तो 22 जनवरी के बाद रुकावटें दूर हो जाएंगी और वो लोग जो जॉब की तलाश में थे इन्हें भी 22 जनवरी के बाद जॉब मिलने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। जुपिटर तीनों महीने आपके 8th हाउस में रहेगा और राहु आपके 9th हाउस में रहेगा। तो मजहब और रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। जुपिटर की नज़र चूंकि आपके दूसरे और चौथे घर पर पड़ेगी तो वो लोग जो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे और औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे थे तो अप्रैल से पहले का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु चूंकि तीनों महीने आपके 9th हाउस में रहेगा तो आपकी अपनी फैमिली के साथ किसी मामले पर बहस या नाराजगी हो सकती है। इसके अलावा आपके फादर के बिजनेस या करियर में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है और आपको कामों में थोड़ी ताखीर का सामना हो सकता है। वीनस 12 मार्च को आपके 9th हाउस में और मार्स 13 मार्च को आपके 11वें घर में ट्रांजिट करेगा। तो 12 मार्च के बाद आपकी प्रमोशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे या जॉब स्विच करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और रोज़ ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।